आज हम बात करने वाले हैं स्लीप वॉकिंग की ऐसी कहानियों के बारे में जो सिर्फ अजीब ही नहीं बल्कि बेहद खतरनाक भी हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, केनेथ पार्क्स। 1987 में कनाडा के एक आदमी केनेथ पार्क्स पर अपनी सास का कत्ल और ससुर पर जानलेवा हमला करने का इल्जाम लगा। सबसे हैरत की बात यह थी कि उसने खुद पुलिस के पास जाकर अपना जुर्म कन्फेस किया। उसने अपनी सास का सिर एक भारी टायर आयरन से कुचल दिया था और ससुर का गला घोंटने की कोशिश की थी। लेकिन यहां एक शॉकिंग ट्विस्ट था, उसने ये सब नींद में किया था। कोर्ट में डिफेंस ने यह आर्ग्यूमेंट रखा कि केनेथ को एक रेयर स्लीप डिसऑर्डर सोमनैम्बुलिज्म था, जिसमें आदमी बिना होश के वायलेंट एक्ट्स कर सकता है। 1989 में कोर्ट ने सभी चार्जेस ड्रॉप कर दिए और उसे फ्री कर दिया। मतलब उसने एक इंसान का मर्डर किया, एक और को मारने की कोशिश की और फिर भी बिना किसी सजा के आजाद हो गया। यह केस साइंस और लॉ के बीच एक बड़ी बहस का मुद्दा बन गया। 2. टिमोथी ब्रिजमैन। 2009 में विस्कॉन्सिन के 51 साल के टिमोथी ब्रिजमैन, जो सालों से इंसोम्निया नींद न आने की बीमारी से सफर कर रहा था, उसने एक रात एम्बियन नाम की एक पावरफुल स्लीपिंग पिल ले ली। लेकिन यह दवा उसके लिए एक जानलेवा गलती साबित हुई। टिमोथी नींद में बिना होश के अपने घर से 570 फीट तक बाहर निकल गया। बाहर टेम्परेचर था -27 डिग्री सेल्सियस और उसने शूज तक नहीं पहने थे। सुबह जब उसका बेटा उठा तो देखा कि टिमोथी बेड में नहीं था। जब पुलिस को कॉल किया गया तो उन्होंने बर्फ में नंगे पैरों के फुटप्रिंट्स देखे और पीछा करते करते उसकी फ्रोजन डेड बॉडी एक सुनसान जगह पर मिली। पहले भी टिमोथी ने स्लीप वॉकिंग के दौरान अपनी पिकअप ट्रक एक पेड़ से टकरा दी थी, जो एक क्लियर वार्निंग थी कि यह कोई नॉर्मल स्लीप वॉकिंग नहीं थी। 3. जेम्स करन्स। 77 साल के जेम्स करन्स, जो एक हैबिचुअल स्लीप वॉकर थे, वो एक दिन सुबह होश में आए तो देखा कि वो गहरे पानी के बीच फंसे हुए थे। पैर कीचड़ में धंसे थे और आसपास भूखे एलिगेटर्स घूम रहे थे। जेम्स ने अपनी छड़ी से एलिगेटर्स को दूर करने की कोशिश की और जोर जोर से चिल्लाने लगे। एक पड़ोसी ने जब उनकी चीखें सुनी तो पुलिस को कॉल किया। पुलिस ने हाई इंटेंसिटी लाइट्स का यूज करके एलिगेटर्स को भगाया और जेम्स को वहां से सुरक्षित वापस निकाला। अजीब बात यह थी कि जेम्स नींद में चलकर यहां तक कैसे पहुंच गए, ये उन्हें खुद याद नहीं था। 4. लंदन के डलविच एरिया में एक आदमी रात को एक कंस्ट्रक्शन साइट के पास से गुजर रहा था जब उसने देखा कि एक लड़की 130 फुट लंबी क्रेन पर लेटकर सो रही है। उस आदमी ने तुरंत पुलिस को कॉल किया। जब रेस्क्यू टीम उसके पास पहुंची तो देखा कि वो गहरी नींद में थी। पुलिस ने उसके पेरेंट्स को बुलाया और जब उन्होंने उसे तेज आवाज दी तब जाकर वो आराम से उठ गई। सोचिए, अगर वो गिर जाती तो उसकी मौत पक्की थी। 5. स्टुअर्ट मिलर। 1993 में एक 9 साल का लड़का स्टुअर्ट मिलर अपनी नींद में उठकर सीधा अपने 4th फ्लोर के बेडरूम की विंडो से नीचे गिर गया। हैरत की बात यह थी कि वो जिंदा बच गया, लेकिन उसकी दोनों टांगें फैल हो गईं और उसे व्हीलचेयर का सहारा लेना पड़ा। बाद में उसके पेरेंट्स ने बिल्डिंग के मालिक पर केस किया क्योंकि विंडोज प्रॉपर्ली सिक्योर नहीं थी। कोर्ट ने उनके फेवर में फैसला दिया और उन्हें $3.5 मिलियन का कॉम्पेंसेशन मिला। 6. एक 35 साल का ट्रक ड्राइवर एलन बॉल एक न्यू ईयर पार्टी के बाद सोफा पर सो गया, लेकिन रात को बिना होश के वो सीधा एक 12 साल की लड़की के बेड में चला गया और उसे किस कर दिया। जब उस पर केस चला तो उसने कहा कि वो नींद में था और उसे कुछ याद नहीं। 2 स्लीप एक्सपर्ट्स ने भी ये कंफर्म किया कि वो स्लीप वॉकिंग का शिकार था और कोर्ट ने उसे फ्री कर दिया। लेकिन उसका सोशल लाइफ बर्बाद हो गया। लोगों ने उसे निकाल दिया, उसकी जॉब चली गई और उसके बचपन के दोस्त तक उसे पहचानने से इनकार करने लगे। 7. एमी विगफुल। 2014 में 24 साल की एमी विगफुल स्पेन में अपनी छुट्टियां मना रही थी जब एक रात वो अपने होटल के 5th फ्लोर से सीधा नीचे गिर गई। सबसे अजीब बात यह थी कि उसे बिल्कुल याद नहीं था कि यह कैसे हुआ। जब उसने होश संभाला तो वो आईसीयू में थी। उसके साथ उसके माँ बाप बैठे थे। डॉक्टर्स का कहना था कि अगर वो थोड़ा सा लेफ्ट या राइट गिरती तो या तो वो एक मोटरसाइकिल पर गिरती या फिर पत्थरों पर, जो कि उसकी तुरंत मौत का कारण बन सकता था। लेकिन डॉक्टर्स का यह भी मानना है कि क्योंकि वो नींद में थी, उसका शरीर रिलैक्स्ड था, इसलिए उसकी इंजरीज कंट्रोल में रहीं। यह एक मिरेकल था कि वो जिंदा बच गई। 8. एक 31 साल की औरत मैसाचुसेट्स के डेविस स्क्वायर स्टेशन पर एक बेंच पर सो रही थी, लेकिन जब उसने आंख खोली तो वो सबवे ट्रैक के बीचों बीच थी। उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया। उसे सुनकर 2 लोगों ने बचा लिया। सबसे शॉकिंग बात यह थी कि वो सिर्फ 1 इंच दूर थी एक एक्टिव इलेक्ट्रिक रेल से, जो उसे तुरंत मार सकती थी। जब उसे हॉस्पिटल ले जाया गया तो डॉक्टर्स ने बताया कि वो एक सीवियर स्लीप वॉकिंग डिसऑर्डर का शिकार थी, जो बिना किसी वार्निंग के एक्टिवेट हो सकता है। 9. नॉर्थ कैरोलिना का जोसेफ एंथनी मिचेल एक रात अपने घर में सो रहा था
जब अचानक उसने अपने 4 साल के बेटे का गला घोंट दिया और अपने 2 दूसरे बच्चों को भी मारने की कोशिश की। जब केस कोर्ट में गया तो उसने कहा कि उसे याद ही नहीं कि उसने ये सब कब किया। उसके डिफेंस ने आर्गुमेंट दिया कि वो स्लीप वॉकिंग की वजह से अनकॉन्शियस था, इसलिए उसकी कोई गलती नहीं थी। लेकिन उसकी एक्स वाइफ क्रिस्टीन पारोलिनी इस फैसले से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। उसका कहना था कि मिचेल ने जानबूझकर यह सब किया। एक साइकोलॉजिस्ट ने भी कोर्ट में कहा कि मिचेल ने कोई ऐसी बीमारी के साइंस नहीं दिखाए जो उसके एक्शंस को जस्टिफाई कर सके। लेकिन जूरी ने सिर्फ 4 घंटे में उसे नॉट गिल्टी डिक्लेयर कर दिया और वो बिना किसी सजा के कोर्ट से निकल गया। बाद में कुछ जूरी मेंबर्स ने कहा कि वो इस फैसले से सेटिस्फाइड नहीं थे, लेकिन लॉ के रूल्स की वजह से उनके हाथ बंधे हुए थे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी दबा लो ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस।